Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल जब मैंने एनालिसिस किया था तो आप सभी लोगों को पसंद आता है कि मेरा व्यू क्या है मार्केट में ये जानना। और आप देख सकते हो कल के ही वीडियो में ये कहा गया था कि मेरे हिसाब से लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आके ऊपर जाएगा। और आवरली इसमें मैंने बताया भी था कि जब भी कभी मार्केट चैनल में जाता है तो हमेशा क्या होता है, छलावा, यानी कि ऊपर जाके फिर नीचे आता है या नीचे जाके फिर ऊपर आता है। अब यहां पे आप देखोगे ना, मैं एग्री करता हूं कि कल का जो मेरा एनालिसिस था, भले मार्केट पूरे दिन में आवरली चार्ट में नीचे के तरफ ही था, बट ज्यादा पैसा कमाने में आपको दिक्कत आई रहेगी या कभी कभी प्रॉफिट कभी कभी लॉस भी हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल है, एवरी पावरफुल रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल उसको काउंटर अटैक कर रही थी। यानी कि आप देखोगे पावरफुल रेड कैंडल बनी तो सेलर्स आ गए हैं ना, तो नीचे गिरना चाहिए ना, नहीं गिर रहा था। वापस ग्रीन कैंडल बन गई, वापस सेलर्स जोर लगा रहे हैं, वापस नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वापस वही किस्सा, वापस बायर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप विजुअली भी कैंडल्स को देख सकते हो। यहां पे देखो, एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन, सेलिंग 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 इन आवरली चार्ट। बट अब वही चीज अगर आप यहां पे देखोगे, आप कंपेयर करना, बहुत सारी चीज आपको कैंडलस्टिक ही बता देगी। वेरी फैंटास्टिक सेलिंग, नो कंफ्यूजन, सेलर्स एक तरफा सेल कर रहे हैं। बट वही अब क्या हो गया कि ये पॉइंट के बाद कुछ पावरफुल बायर्स आ गए मार्केट में, और अब जब सेलर धक्का मार के नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं तो पैटर्न क्या है, रेड के बाद ग्रीन, रेड के बाद ग्रीन। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक छोटा सा क्विज देता हूं कि अगर ऐसे हुआ तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि मार्केट वेरी बेरिश हो सकता है? जितना आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, भले गलत होने दो, अंडरस्टैंडिंग और सोचने का तरीका उतना बढ़ेगा। अब यहां पे देखो, कोई भी छोटा बच्चा बता सकता है कि हेविली बेरिश, राइट? बट अब जब ये विजुअली मुझे दिख रहा है, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, यानी कि कंफ्यूजन, तो मार्केट आपको क्या लगता है आगे कैसे बढ़ने वाला है? वेरी बेरिश होके नीचे गिरने वाला है, ओके। सेकंड, सिर्फ माइल्डली बेरिश, तीसरा, इंडिकेशन कि बुलिश रैली आने वाली है, बुलिश रैली गोइंग टू कम, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। तो मुझे पता है वापस कम से कम ये वीडियो को 40,000 लोग देखते हैं, दिन में कम से कम 1000 कमेंट करते हैं, 3000 के आसपास लाइक करते हैं। और अगर ये एक छोटा सा क्विज मैंने आपको दिया है, तो क्या आप ये क्विज को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, 1 या 2 या 3 लिख सकते हो, या अगर आप लिखने में एक्सपर्ट हो यूट्यूब पे तो वेरी बेरिश, माइल्डली बेरिश, यानी कि थोड़ा बहुत बेरिश लग रहा है, या ये इंडिकेशन है कि आगे जाके बुलिश रैली आने वाली है, ऑप्शन 3 ये सिलेक्ट कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी रहेंगे जो वीडियो पहले बार देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। यस, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।
अब आप पूछोगे कि ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का क्या चक्कर है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी बहुत सिंपल है। ये रही हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी। इसे आप क्यों ज्वाइन करोगे? क्योंकि जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ ये मैं आपको मॉर्निंग में, अगर आपके समझो लेवल्स हिट हो गए या मॉर्निंग के बाद आपको जानना है कि दिन भर में मार्केट कहाँ पे जा सकता है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप लेवल्स और प्रॉपर ट्रेड्स देख सकते हो। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक चीज़ है, ये देखो, ये कल का ही एनालिसिस है जहां पे मेरा पूरा ये था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट अभी तक 23,300 नहीं आया है। तो क्या ये 23,300 मंडे को आएगा? इसका एनालिसिस मैं डिटेल में करूंगा। बट इवन दो आप देखोगे 23,530 से भी अगर आपने नीचे के डायरेक्शन में किया होता तो कहां तक जाता? 23,450, 80 पॉइंट का मूव मिलता। बट मुझे मालूम है क्योंकि मार्केट जिगजैग जा रहा था, तो आज किसी का भी बड़ा पैसा बनना मुश्किल है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? स्टेट्स आर अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज ऑफ सेस। बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट अर्न 24% एवरेज रेवेन्यू शेयर वाया कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन। कोल इंडिया और ये सब तो ऑलरेडी मजे ही मजे है। सेंटर टू बोरो रुपीज 8 लाख करोड़ इन HY फर्स्ट हाफ ऑफ F26, रुपीज 10,000 करोड़ वाया ग्रीन बॉन्ड्स। तो ये जो डेफिसिट है इसको कवर करने के पीछे पड़े हैं, और डेफिनेटली अगर ये बोरो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करेंगे। अब आपको चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो आप कस्टमर सेक्शन में डाल सकते हो। हमारी टीम कस्टमर रिव्यूज के यहाँ से यहाँ पे लाके मैं आपके स्टॉक्स का बेसिक एनालिसिस की कभी ऊपर जा सकता है कभी नीचे आ सकता है ये करूंगा। आज मैं जोमेटो, VDL और IDFC फर्स्ट बैंक का करूंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में मुझसे सीखना चाहते हैं तो 9152615121। फ्रॉड सब्सक्रिप्शंस या चैनल से बचिए। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और सिंपल चीज वापस एक बार कि स्टॉक मार्केट में रातों रात करोड़पति बनने का कोई भी आसान तरीका नहीं है। आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा। जैसे आपने कॉलेज किया, जॉब किया, वैसे ही ये एक तरीके का प्रोफेशन है, और एक्सपर्टीज मिलके फिर आप धीरे धीरे अपना बिजनेस स्केल कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे कि वीकली में मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि अभी छुट्टी है, राइट, मंडे को छुट्टी है। तो ये देखना तो पक्का बनता है। यहां पे आप देखोगे ना वीकली चार्ट क्या बता रहा है? वीकली चार्ट ये बता रहा है कि अभी तक तो सब कुछ सही है, बट गलती से भी अगर या मार्केट अगले हफ्ते 23,350 के नीचे चला गया, 23,350 के नीचे चला गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस एक अच्छा खासा 23,000 आ सकता है। तो ये वीकली चार्ट बता रहा है। बट एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा उल्टा भी सोचो, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कैंडल है। अगर गलती से भी मार्केट 23,865 वीकली में क्लोज हो गया, तो इसका प्लस पॉइंट क्या है? तो 24,200 आने के चांसेस है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे किधर मिली? ये मुझे वीकली चार्ट में मिली। तो वीकली चार्ट में मेरे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकले? 23,865 के ऊपर 24,200 आने के पूरे चांसेस है, और 23,350 के नीचे 23,000 जाने के पूरे चांसेस है। क्या ये हर दिन होगा या डेली में फास्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वीकली चार्ट है, ध्यान देना। बट ओवरऑल आपको मार्केट का डायरेक्शन समझेगा। 23,350 इतने जल्दी मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। इसका मतलब क्या है? मार्केट ऐसे जाता है, राइट, नीचे, तो हर राइस पे, ये जो राइजिंग पॉइंट है यहां पे मैं पुट खरीदूंगा, हर राइजिंग पॉइंट पे मैं पुट खरीदूंगा, हर राइजिंग पॉइंट में मैं पुट खरीदूंगा। तो ये जो वीकली चार्ट है ना, इसका फायदा हम इस तरीके से उठाएंगे। अब हम देखेंगे
डेली चार्ट वही चीज। एक्चुअली कल कोई तो भी मुझे पूछ रहा था कि सर आप, एक चीज है यहाँ पे देखो कि ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, अब ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, तो मार्केट तो बुलिश हो गया राइट, क्योंकि ये पियर्सिंग पैटर्न हो गया, तो आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं वर्क होता है, ये बिल्कुल भी गलत है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है राइट, और ये पॉइंट पे मुझे पियर्सिंग पैटर्न दिख रहा है, कल क्योंकि टाइम कम था इसके लिए मैं बता नहीं पाया, ये अगर पैटर्न मुझे यहां पे प्रोमिनेंटली दिख रहा है तो ही मैं कहूंगा कि वेरी हाई चांसेस, लाइक 70 to 80% चांसेस मार्केट ऊपर जाएगा। बट आप गौर करना, ये जो पैटर्न है मुझे नीचे के डायरेक्शन पे नहीं दिखा है बुलिश पैटर्न, ये जो पैटर्न है मुझे ऊपर के डायरेक्शन में दिखा है, और उसके अगेंस्ट एक पावरफुल रिवर्सल पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसे कंडीशन में आप मुझे बताओ, एक ये वाला तो हुआ ही नहीं जो जिसके कारण है होना चाहिए ये पैटर्न, मीन्स ये पैटर्न सक्सेसफुल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये नीचे के लेवल पे फॉर्म होना चाहिए राइट, वहां तो हुआ ही नहीं, बट ये हुआ ऊपर के लेवल पे, और वो भी उसके पहले पावरफुल 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल था। तो पैटर्न में इफेक्टिवनेस या पावर कैसे रहेगी? तो इसके कारण मैंने बिल्कुल भी बोला नहीं कि ये ऊपर जाएगा और ये सब नहीं, ऐसे नहीं वर्क होता है। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसके आज के दिन क्या हो गया, रेड कैंडल बन गया। और अब आगे क्या होगा अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं तो यही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि आप देख सकते हो ये वेव है ओके। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 कैंडल का कंसोलिडेशन हुआ था। अब कितने दिन चले गए, 1 2 3 ओके, और 1 2 3 अगर मार्केट इधर उधर रहा ना, यानी कि अगले थर्सडे तक भी मार्केट ऊपर नहीं गया, टेंशन मत लेना, क्योंकि लास्ट टाइम भी कंसोलिडेशन के लिए वक्त लगा था, बीच में डाइजेस्ट होने के लिए मूव वक्त लगा था। तो अब ये जो मूव डाइजेस्ट करना है, यानी कि मार्केट को पचाना है, तो उसके लिए और थोड़ा नीचे अगर मार्केट 23,000 के आसपास गया, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 23,250 नहीं, 23,000 तक भी अगर मार्केट गया, इतना ज्यादा टेंशन मत लेना। यस, 23,000 के नीचे गया तो थोड़ा बहुत टेंशन ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, बट इन जनरल अगर मार्केट आने वाले दिनों में 23,000 तक भी आया तो इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़े रैली के बाद छोटा सा कंसोलिडेशन, कुछ बड़ा हो हल्ला या हो गया, सब खत्म हो गया, खेल खत्म होगा, 18,000 आएगा, ये सब ओवर एक्ट या ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है ओके। तो ये हो गया डेली का एनालिसिस। अब आपका चाहिए था 15 मिनट्स में मैं कैसे ट्रेड करूं, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। 15 मिनट्स में आप कैसे ट्रेड करोगे, तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं। तो सबसे पहले देखोगे ना, आपके सिर्फ और सिर्फ 2 पावरफुल सपोर्ट है। पहला सपोर्ट कहां पे है, 23,400। दूसरा सपोर्ट कहां पे है, 23,250। तो आइदर मार्केट 23,400 से घूम जाएगा, अगर यहां से नहीं घूमा तो 23,250 से घूम जाएगा, और 23,000 ये तीसरा सपोर्ट है जो कि बहुत पावरफुल है, जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मार्केट टच करेगा, बट अगर कर लिया तो पैनिक मत होना। तो ये जो 3 सपोर्ट है, तो आप इसको यूज कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। 23,400 के नीचे अगर मार्केट गिरा तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 23,250 तक जाएगा, थोड़ा सा वापस इस तरीके से थोड़ा सा वापस पुल बैक आएगा,
थोड़ा सा वापस पुल बैक आएगा और इस तरीके से नीचे जाएगा। तो अब आप मुझे पूछोगे ये भी सब ठीक है, बट आप मुझे लेवल्स बताओ। तो लेवल्स के लिए मैं आपको फटाफट बता देता हूं। ओके, $23,380 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 23,250, राइट। और ऊपर का लेवल बहुत सिंपल है, 23,620, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। कहां तक लेके जाएगा? तो मैं सिंपल पहला टारगेट दूंगा 23,700। तो ये लेवल्स है मार्केट के। अब आप पूछोगे इसके बीच में क्या करना है? 23,380 और 23,600 बीच में अगर मार्केट ओपन हुआ तो क्या करना है? तो मार्केट वीक रहेगा, नो ट्रेड जोन रहेगा, यानी कि वहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर करनी भी है, आपको मन ललचा रहा है, तो सिर्फ 1 या 2 लॉट से करना, बड़े बड़े लॉट्स मत लेना। बट जो बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है वो ये लेवल्स पे है। अब आप पूछोगे ये सब तो ठीक है, आपका वर्डिक्ट क्या है? तो मेरा तो पहले से ही वर्डिक्ट यही था कि ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। और वो मार्केट दिखा भी रहा है कि पूरी तरीके से फटाफट गिर नहीं रहा है। तो मे भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर 23,400 से ही अगर पावरफुली ऊपर नहीं गिरा, ऊपर नहीं गया, तो सेकेंड लेवल क्या है? 23,250 के आसपास गिर के पावरफुली ऊपर जाएगा, राइट। और 23,620 के ऊपर अगर क्लोज हो गया 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, तो आप पकड़ लो कि नेक्स्ट बड़ी रैली आप देख सकते हो, और मोस्टली वो रैली 24,000 तक भी जा सकती है। तो दिस इज द एनालिसिस। होप आपको समझ में आ रहा है और आप ये लेवल्स को ध्यान रख के ट्रेडिंग के समय इस्तेमाल करोगे। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखना, कंफ्यूज हो रहा है तो नो लिखना, कुछ दिक्कत नहीं है। अगले बार मैं बहुत और सिंपल तरीके से ट्राई करूंगा समझाने का, बट आज के जो पूरा सिचुएशन बना है उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी में एक बार देखते हैं कि क्या लेवल्स है। प्योरली साइडवेज चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सेम चीज, 51,300 के नीचे 51 के आएगा और 51,800 के ऊपर 52,100 आएगा। तो ये दो लेवल्स है बैंक निफ्टी के। बीच में जितना चाहे ट्रेड करो, साइडवेज में बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जोमैटो। तो जोमैटो, यस इट इज फैंटास्टिक, और समझ में आ रहा है कि अब जितना भी नीचे जाना था वो जा चुका। ज्यादा से ज्यादा 180 तक जाके जोमैटो फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो यस, जोमैटो जो है अब थोड़ा बहुत नीचे के तरफ नहीं देखेगा। वीडीएल का भी यही एनालिसिस है कि जो वर्स था वो हो गया है, भले ऊपर नहीं जा रहा है बट नीचे भी नहीं जाएगा। तो अब मोस्टली अगर समझो 480 के ऊपर चला गया तो वापस लाइफ टाइम हाई करेगा। एंड सेम चीज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फिलहाल वीकनेस है, राइट, बट एक बार अगर गलती से 70 के ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा चांस है कि और ऊपर जा सकता है। बट मोर और लेस अगर आप देखोगे आईडीएफसी बैंक साइडवेज में ही है, तो थोड़ा सा संभल के रहना। अननेसेसरी लग रहा है कि ऊपर जा सकता है और लोअर लेवल खत्म हो गई है, बट अभी तक पावरफुल अपसाइड की इंडिकेशन आई ही नहीं है। तो लगना और एक्चुअली कंफर्मेशन मिलना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब सिर्फ लग रहा है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना है।
तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आप सभी को ईद मुबारक। और ट्यूसडे वापस जब मार्केट खुलेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रेडिंग करने में।